हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिकल फार्मूला, उससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आया हूं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ये सारे केमिकल फार्मूला याद हो जाएंगे और साथ ही साथ आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र और इसे हम लोग टेबल साल्ट या फिर साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आपके ऑप्शन है NH3, NH4, NH2, CONH2। सो अमोनिया का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है। NH3 जो है ये अमोनिया का बेसिकली जो रासायनिक सूत्र अमोनिया का NH3 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, साइंस के अंदर जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनके कुछ केमिकल नाम होते हैं और कुछ साधारण भाषा में यूज होने वाले, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाले साधारण नाम होते हैं। जैसे खाने का सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। सो इस तरह से मैं आपको सारे ही केमिकल फार्मूलाज के साधारण नाम भी बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है तो। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज आपको कवर कराऊंगा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, इसे बेकिंग सोडा इंग्लिश में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, जिसका दूसरा नाम दाहक सोडा भी होता है। ओके, दाहक सोडा, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेसिकली अम्लीय वर्षा जो होती है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। सो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? SO2 + NO2। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। और अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछता है कि अम्लीय वर्षा के अंदर मुख्य रूप से कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आप याद रखें जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये लगभग 70% पाया जाता है। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये लगभग 30% के आसपास पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंधक अर्थात सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गंधक का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, S8। क्योंकि गंधक के अंदर जो इसके 8 परमाणु हैं वो मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो S8 जो है ये गंधक या सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन बेसिकली क्या होती है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनी हुई है। ओके, हमारे वायुमंडल के बाहर एक परत बनी हुई है जो कि सूर्य से आने वाली खतरनाक UV रेडिएशन से हमें बचाती है, वो होती है ओजोन। तो ओजोन लेयर जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है और ये इंसानों की रक्षा करती है सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से। सो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O3 होता है ओजोन का रासायनिक सूत्र। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा और मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ओके, इसका केमिकल नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति इस गैस को कंज्यूम कर लेता है, अपने शरीर के अंदर ले लेता है, तो वो काफ़ी देर तक हंसता रहता है बिना किसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, जल गैस, जिसे वाटर गैस भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल गैस या वाटर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, CO + H2। ये होता है वाटर गैस या जल गैस का रासायनिक सूत्र और इसका दूसरा नाम होता है भाप अंगार गैस। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कार्बन और मोनोऑक्साइड अर्थात एक ऑक्सीजन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। ये एक जहरीली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, SiO2 ये तो बालू का रासायनिक सूत्र होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो HGS जो है ये होता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड चूने का रासायनिक सूत्र होता है। इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्विक लाइम या बिना बुझा चूना कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग चूने के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, साधारण नमक या कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में ही करवा चुका हूँ। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरके अर्थात विनेगर का रासायनिक सूत्र क्या है। सिरका, जिसको इंग्लिश के अंदर विनेगर कहा जाता है, और सिरका का यूज जो है वो अचार को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा अचार के अंदर सिरका डाला जाता है। सो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ओके, ये होता है सिरका या विनेगर का रासायनिक सूत्र CH3COOH। और सिरके का एक नाम और होता है जो कि इसका केमिकल नेम है, वो है एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको किसी भी नाम के द्वारा इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। या फिर वो सिरका बोल देगा या फिर बोल देगा एसिटिक एसिड, तो आप याद रखेंगे CH3COOH जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये तो जल के मॉलिक्यूल्स हो गए। इसका बेसिकली सूत्र होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुका है। फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखना, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसके अंदर 24 जल के अणु भी पाए जाते हैं। सो ये होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। दोबारा से बता देता हूँ, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना इस क्वेश्चन को। शुष्क बर्फ बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, खासकर रेलवे और SSC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। बेसिकली जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसी को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढकर PDF तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई आपको इतने अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो है ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी या वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो आप सबको पता होना चाहिए, बेसिक सा सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु होगा, तो ये बनता है जल का सूत्र H2O। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, सो इसका जो सूत्र होगा वो होगा MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो के अंदर ही याद करने हैं, ओके, वीडियो देखते देखते याद करने हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, ताकि आपको सारे के सारे जो फॉर्मूला हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3। ओके, इसे हाइपो विलेन के नाम से जाना जाता है, Na2H2O3। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, इसे सोडियम थायोसल्फेट इसका दूसरा नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक यौगिक होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6। ओके, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, ये होती है बेंजीन और इसका सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति रखता है, अर्थात सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका सूत्र क्या होता है HCl। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं
और ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। वहीं अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है, तो वो भी आप याद रखें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये सबसे प्रबल क्षार की कैटेगरी के अंदर आता है। सो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लूनार कास्टिक, जिसे मतदान वाली स्याही या एमिट स्याही के नाम से भी जाना जाता है। जब आप वोट देने जाते हो तो आपके हाथ की उंगली पर जो एक स्याही के द्वारा निशान लगाया जाता है वो लूनार कास्टिक ही होता है, जिसे एमिट स्याही या मतदान वाली स्याही के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट लूनार कास्टिक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा चुना होता है। यदि इसके अंदर हम लोग जल ऐड कर देते हैं CaO + H2O, सो इससे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये है बिना बुझा चुना, इसके अंदर जल मिला दिया, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, और इसे हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप यहाँ पर ऑप्शन से डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है पारा या मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। बेसिकली पारा या मरकरी, इसका जो एक परमाणु होता है वो ही इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्योंकि एक परमाणु ही इसका केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। सो पारा या मरकरी का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा Hg। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये Pb लेड को डिनोट करता है, Zn जिंक को, और जीनोन जो है ये एक अक्रिय गैस है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। पारा का रासायनिक सूत्र होता है Hg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 भारी जल या हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेसिकली जो जल का रासायनिक सूत्र या वाटर का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, लेकिन यहाँ पर हमसे भारी जल पूछा है तो उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के प्रकृति के अंदर 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जो कि हैं 1H1 जिसे हम लोग प्रोटियम के नाम से जानते हैं, 1H2 जो कि ड्यूटीरियम कहलाता है, और 1H3 जो कि बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है, जो कि है ट्राइटियम। सो 1H2 का यूज अगर हम पानी के रूप में, वाटर के रूप में करते हैं तो D2O या भारी जल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है रसायनों का राजा या जिसे हम लोग कसीस का तेल भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये नाम याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नाम देके, ठीक है, ये जो आम बोलचाल की भाषा में नाम होते हैं, ठीक है, तो इन नामों को देकर भी आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे बोलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है। आपसे पूछ सकता है कि रसायनों का राजा का सूत्र क्या होता है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कसीस का तेल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रसायनों का राजा या कसीस का तेल सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये रंग उड़ाने का काम करता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो है ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। तो कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 है लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। ओके, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा KMnO4, इसे पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, वहाँ पर खून आ रहा होता है, तो उस पर डॉक्टर सबसे पहले तो डिस्टिल वाटर से उसको साफ करता है, उसके बाद उसमें एक लाल दवा लगाता है, वो यही होती है KMnO4। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर या फिर चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्वेश्चन नंबर 33 है गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गंधक अर्थात सल्फर,
और इसका अम्ल जो है वो क्या होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, H2SO4, ये होता है गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 34 है, चीनी अर्थात शुगर का रासायनिक सूत्र क्या है। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जो कि बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो चीनी या शुगर का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ओके, सो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11, ये है चीनी का रासायनिक सूत्र। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, TNT, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून जो कि एक विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। सो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। ओके, ट्राई नाइट्रो यानी कि NO2 का होल थ्राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अम्लराज या एक्वारेजिया का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। अम्लराज या एक्वारेजिया एक ऐसा विलेन है जिसके अंतर्गत नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 का विलेन लिया जाता है। ओके, 1 अनुपात में तो होगा नाइट्रिक एसिड और 3 अनुपात लिए जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सो ये जो विलेन बनता है ये कहलाता है अम्लराज या एक्वारेजिया। सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम होगा और हाइड्रोक्साइड होगा, OH होगा। सो ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है KOH। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्वा ऑफ कार्टिस का रासायनिक सूत्र क्या है। एक्वा ऑफ कार्टिस, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप जल्दी से आंसर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको याद है नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है एक्वा ऑफ कार्टिस, तो ये तो आपको पता नहीं है। सो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत आंसर देकर आएंगे। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको केमिकल फार्मूला के साथ साथ उसका जो आम बोलचाल की भाषा में नाम है वो भी याद होना चाहिए। एक्वा ऑफ कार्टिस जो है वो नाइट्रिक एसिड को ही बोला जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N2O होता है, ठीक है, N2O ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। कन्फ्यूज नहीं होना है, NO2 जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O, ठीक है, N2O तो है नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो हमसे ये पूछा है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी होती है। ऐसी कौन सी गैस है जिसके अंदर बहुत गंदी सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। सो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S जो है वो, ठीक है, H2S ये सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोड्यूसर गैस इसका दूसरा नाम होता है वायु अंगार गैस, ठीक है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। सो प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस का सूत्र होता है CO+N2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस भी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो जिप्सम होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इन दोनों चीज़ों को आपको पैरेलली एक साथ याद रखना है। ओके, समांतर रूप से याद रखना है तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे कि CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये होता है जिप्सम, और CaSO4.12H2O, ठीक है, आधा जल का अणु है तो वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। और यदि 2 जल के अणु हैं, ठीक है, डाइहाइड्रेट है तो वो होगा जिप्सम। तो इन दोनों चीज़ों को आपको पैरेलली याद रखना है। यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है तो वो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा CaSO4.12H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नीला थोथा या ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लू विट्रोल का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O, ये होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है,
चूहा विष यानी कि चूहे मारने की जो दवा होती है, चूहा मारने का जो जहर होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जिंक इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, Zn3P2। जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं इसको, जिंक फॉस्फाइड, Zn3P2। ठीक है, ये होता है जिंक फॉस्फाइड और ये चूहे मारने की दवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालू या सैंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक क्वेश्चन के अंदर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ऑप्शंस, तब मैंने आपको बताया था कि SiO2 जो होता है सिलिका, ये बालू या सैंड का रासायनिक सूत्र होता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, SiO2। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया जो कि आप लोग खेतों में, जो किसान हैं वो खेतों में खाद के रूप में यूज करते हैं यूरिया का, उसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है, या फिर NH2CONH2 इस तरह से भी दिया जा सकता है। ये होता है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कृत्रिम वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या है। एक तो होती है प्राकृतिक रेन, जो कि बादल अपने आप बनते हैं आसमान के अंदर, उसके बाद बारिश होती है, वो होती है नेचुरल रेन या फिर प्राकृतिक वर्षा। और एक होती है कृत्रिम वर्षा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा जिसे आर्टिफिशियल रेन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो सिल्वर आयोडाइड है उसके द्वारा आसमान में बादल बनाए जाते हैं और उसके बाद वर्षा कराई जाती है। सो AgI जो है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI ये कृत्रिम वर्षा यौगिक कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है। सो आपके ऑप्शंस हैं AgI जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कृत्रिम वर्षा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद AgNO3 जो है ये एमिट साई या लूनार कास्टिक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो बचता है AgBr जो कि है फोटोग्राफिक यौगिक, इसे सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है और ये होता है फोटोग्राफिक यौगिक। ठीक है, फोटोग्राफी में काम में आता है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, फोटोग्राफिक यौगिक AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, भोपाल गैस त्रासदी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये जो क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर अब तक रिपीट हो चुका है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी एक गैस के कारण हुई थी जिसका केमिकल फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी और उस मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला आपको बताना है, जो कि होता है CH3CNO। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3CNO ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसी के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CH3CNO ये होती है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण थी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म जो कि बेहोश करने की दवाई के रूप में या निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में या बेहोश करने की दवा के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।